माया के तूफानों के वश होकर मायावी ख्यालात को कर्म में नहीं लाने की, माया के तूफानों में मुरझाकर उसका दास नहीं बनने की, कुछ भी हो जाए सदैव खुशी में रहने की, निराकार परमपिता परमात्मा हमें पढ़ाते हैं इस रूहानी नशे में रहने की, झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखने की, झूठ खंड की हकीकत बताने वाले सत्य परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। मीठे परमात्मा की रोज की मुरली हम आत्माओं के लिए जियदान है, मीठे मीठे परमात्मा के साथ वार्तालाप करने का साधन है, उनके असीम प्यार और स्नेह पाने का साधन है, परमात्मा से सर्व संपन्न जोड़ने का साधन है, हमारे सारे प्रश्नों का जवाब मिलने का साधन है, हमें असभ्य से सभ्य, अनपढ़ से सही मायने में शिक्षित बनाने का साधन है, असुर से देवता बनने की विधि बताने का साधन है, तीसरा समझ का नेत्र खोलने का साधन है, संजीवनी बूटी है जो हमें सुरजीत करने का साधन है, मुरली दवाई है जो जन्म जन्मांतर के जमा किए हुए दुखों से मुक्त होने का साधन है, यथार्थ सत्य को जानने का साधन है, झूठ खंड के दलदल से निकलने का साधन है, झूठ के मुखौटे को उतार सत्य में स्थित होने का बल देने का साधन है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने का साधन है, शक्तिशाली बनाने का उमंग उत्साह में लाने का साधन है, व्यस्त रहकर समय सफल करने का साधन है, सोचना कैसे है, बोलना कैसे है, कर्म कैसे करने हैं की कला सिखाने का साधन है, ज्ञान योग धारणा सेवा के विषयों से एक्यूरेट बनने का साधन है, सिर्फ समर्थ शुभ शुद्ध सकारात्मक सोचने का साधन है, खुदाई जादू का साधन है जो प्यार से हमें अपनी कमी कमजोरियों का एहसास कराकर अच्छाइयों को बखूबी धारण कराने का साधन है, सारे दुख दर्द शिकवे मिटाने का साधन है, विकारी से निर्विकारी बनाने का साधन है, अपनी तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर बनाने का साधन है, सही और एक्यूरेट दिशा दिखाने का साधन है, समर्थ संकल्पों का, स्वमानों का, वरदानों का, अविनाशी खजानों को प्राप्त करने का साधन है, इंद्रियों से परे सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति खुशियां प्राप्त करने का साधन है, मुश्किलों का माया का सामना कैसे करना है उसे जानने का साधन है, मीठे मीठे मुरली के सांसों में मिल रहे जादूगर परमात्मा के गहरे राजों को जानने का साधन है, आने वाले समय के सूक्ष्म इशारे और उसके लिए तैयारी करने की विधि बताने का साधन है, ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्रों और अलंकारों से संपन्न कराने का साधन है, मुरली रमणीक मनोरंजन कराने का साधन है, परमात्मा नजदीकियों को समझने का साधन है, मायावी भीड़ के प्रभाव से मुक्त सभी के बीच में रहते हुए एकांत का अनुभव कराने का साधन है, मीठे बाबा की मीठी मुरली की महिमा शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये साधन ऐसा परमात्म झूला है जिसमें आत्मा जितना चाहे झूल कर आनंदित हो सकती है, भरपूर हो सकती है, सर्व प्राप्तियां प्राप्त कराने के साधन है जो हम आत्माओं को सर्व गुलामियों से सर्व बंधनों से मुक्त होकर पुनः स्वतंत्र पुनः स्वराज्य अधिकारी बनाने का साधन है, रावण राज्य में धारण की हुई सारी कमी कमजोरियों से मुक्त कराने का साधन है, जन्म जन्मांतर की भूख प्यास को मिटाने का साधन है, कल्प में एक बार संगम युग में यह साधन मिलता है तो इसका पूरा लुत्फ लेना है, दिल से उनके प्यार को अनुभव करना है जो वो रोज लुटाते हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है और जो भी आश हम आत्माओं से रखते हैं उसे हमें ज़रूर पूरा करना है, स्टूडेंट लाइफ का भरपूर आनंद लेना है, उनसे सच्चा रहते हुए उन्हें राज़ी करना है, उनका सच्चा अच्छा राइट हैंड बच्चा स्टूडेंट बनकर उनका शो करने वालों की लिस्ट में आने का लक्ष्य रख पूरा ज़रूर करना है, व्यर्थ की बीमारी से हम सब पीड़ित हो जाते हैं, जो श्रीमत के विपरीत है वो व्यर्थ है, उससे आत्मा की शक्ति घटती है, संगम युग के अनमोल खजाने समय श्वास संकल्प सब वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए कल्याणकारी परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि रोज की मुरली का जो साधन मिला है सिर्फ उसे यूज करो तो सब समर्थ हो जाएगा, व्यर्थ खत्म हो जाएगा और पास विद ऑनर बन जाएंगे। पास विद ऑनर अर्थात इज्जत से पास होना संगम युग की ईश्वरीय पढ़ाई की फाइनल डिग्री है, जो आत्मा ये डिग्री प्राप्त करते हैं वे साजन परमात्मा के संग सजनी बनकर जाती हैं, शांत से समय सफल करने के लिए व्यस्त रहने के लिए परमात्मा समझ देते हैं कि मुरली के पॉइंट्स का मनन करो तो व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाएगा, मन को सीधे रास्ते पर रखने के लिए परमात्मा कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा सेवा में इतना व्यस्त कर दो कि व्यर्थ संकल्प कभी आए ही नहीं, आदत ही छूट जाए, भूल ही जाए कि व्यर्थ होता क्या है,
बुरी आदतों से छुड़ाने के लिए परमात्मा समझ देते हैं कि सदा अच्छा अच्छा सोचो, बोलो, करो तो अच्छे बन जाएंगे, फिर फाइनल पेपर में पास विद ऑनर बन जाएंगे। लेकिन अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास बना रहेगा, इस बीमारी से हम खुद को छुड़ाएंगे नहीं, तो परमात्मा सावधान भी कर रहे हैं कि फिर समय पर हम धोखा खा लेंगे, क्योंकि उस समय याद में रहने और समझ सोचने की जगह व्यर्थ चिंतन जरूर चलेगा, धोखा मिल जाएगा और फेल हो जाएंगे। परमात्मा समझ देते हैं कि व्यर्थ की एंट्री को बिल्कुल बंद कर दो, विधि है मुरली के साधन को यूज करो। स्व की सेवा का प्लान हो या विश्व की सेवा का प्लान हो, जब भी प्लान बनाते हैं तो परमात्मा समझ देते हैं कि बालक बनकर प्लान करो, अर्थात परमात्मा को सामने रखो, उनकी ही श्रीमत प्रमाण बनाए, और जब प्लान को प्रैक्टिकल में अमल में लाना है तो मालिक बनकर कर्मेंद्रियों द्वारा श्रीमत प्रमाण कराओ। उदाहरण के लिए परमात्मा समझ देते हैं कि पर चिंतन पर दर्शन जो है पतन की जड़ है, और इस बुराई से मुक्त होने के लिए प्लान करते हैं कि 1 महीना इस कमी कमजोरी को बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। तो बालक बनकर परमात्मा को सम्मुख रख उनकी शिक्षा को स्वीकार कर प्लान करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करने समय मालिक बन की स्थिति चाहिए, ताकि दृढ़ता से उस प्रतिज्ञा को पूरा करें और सदा के लिए उस बुराई से मुक्त हो जाएं। इस विधि से बालक और मालिक बन का बैलेंस चाहिए, ताकि निर्विघ्न रहकर जो सोचे वो कर सकें। शिक्षाओं को स्वीकार करने में हमें बालक बनना है और अमल में लाने में हमें मालिक बनकर दिखाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ परमात्मा द्वारा रचा गया यज्ञ है, विश्व कल्याण के लिए है। बहुत रिकॉर्ड रखना है इस यज्ञ प्रति, अर्थात उनकी श्रीमत प्रमाण पवित्र और शांत रहकर, दैवी गुणों को यूज कर, सदा संतुष्ट, सदा खुश रहकर, सब शक्तियों को यूज कर, अर्थात श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट चलकर पूरा सहयोग देना है। जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो हम सब रुद्र ज्ञान यज्ञ के रक्षक बन जाते हैं। परमात्मा को भूलकर हम सब शूद्र बन गए थे। रहमदिल परमात्मा हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, पढ़ाते हैं, फिर से ऊंच बनाने के लिए, पास्ट के पाप कर्म विनाश करने के लिए, भविष्य के लिए श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए थोड़े से समय 63 जन्मों के हिसाब किताब को उतारना है, बुराइयों को छोड़ना है, 2500 वर्ष के लिए श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। इसलिए परमात्मा पिता टीचर के फरमानों पर चलना है, ईश्वरीय पढ़ाई मिस नहीं करनी है, याद में रहना नहीं भूलना है। परमात्मा जानते हैं कि याद भूलने से, पढ़ाई मिस करने से कितना नुकसान है, इसलिए समझ दे रहे हैं कि उन्हें छोड़कर, उन्हें भूलकर, पढ़ाई को मिस कर उन्हें तलाक नहीं देना है। सत्य ज्ञान, सत्य परमात्मा सुनाते हैं सत्य बनने के लिए। जब आत्माएं अपने अनादि आदि स्वरूप में लौट जाती हैं, देवता बन जाती हैं, तो उनके लिए नई धरा तैयार हो जाती है। हेवन में आत्माओं को ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, अर्थात ज्ञान नहीं होता। लेकिन अविनाशी ज्ञान प्राप्त कर ज्ञान स्वरूप बनने वाले देवता आधा कल्प राज्य करते हैं और आधा कल्प उनके जड़ चित्रों की पूजा होती है। ज्ञान परंपरा नहीं चलता है, संगम युग पर ही आकर परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं। जब आत्माएं अपनी मनमानी कर हार खा लेते हैं, दुखी होकर परमात्मा को पुकारती हैं, सत्य को सुनना चाहती हैं, बुराइयों से मुक्त होना चाहती हैं, तब परमात्मा आकर सत्य से परिचित कराते हैं। अभी पुनः संगम युग चल रहा है, आत्माएं नंबरवार जागृत होती जा रही हैं। जो अज्ञानता की नींद से जागती हैं, संदेश प्राप्त कर वो सत्य परमात्मा की बातों को सुनती हैं और यथाशक्ति अमल में लाती हैं। धारणाओं में सब नंबरवार हैं, लेकिन धैर्यता के सागर पर परमात्मा हर दिन समझाते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझ दे के झूठे अभिमान को छोड़ मुझे एक पाप को याद करो। इससे ही पास्ट में किए हुए 63 जन्मों के पाप भस्म होंगे। ड्रामा में नियम है कि जो भी हम करते हैं तो उसका भुगतान जरूर करना पड़ता है। देह अभिमान में मनमानी तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम सामने आता जरूर है। अज्ञानता में करते हैं, इसलिए एक बार ड्रामा समाप्ति के पहले सभी को चांस मिलता है सुधरने का, और परमात्मा ही सुधारने आते हैं। फरमान करते हैं आत्म अभिमानी बनने का, अर्थात आत्मा रियलाइज कर फिर आत्मा के सातों गुणों को प्रैक्टिकल में यूज कर फिर से सतोगुणी संस्कार को इमर्ज करने का। देह अभिमान की कमी कमजोरियों को अभी यूज नहीं करना है, क्योंकि वो आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। झूठखंड में हम झूठे हो गए थे, अब समझ से झूठखंड में रहते हुए हमें सच्चा बनना है। अविनाशी सच्चाई यही है कि हम सभी आत्माएं हैं, परमधाम निवासी हैं, एक परमात्मा की संतान हैं। हम सब पवित्र सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान स्वरूप हैं। इसे स्वीकार कर हमें सतगुणी बनना है। यही तो सत्यता की सभ्यता है, और आत्मा ही फिर देवता बनती है।
इसलिए 36 दैवी गुण भी उसकी ओरिजिनल विशेषता है। इन गुणों को प्रैक्टिकल में यूज कर फिर से सर्व गुणों से श्रृंगार करने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। देवताओं की दुनिया सचखंड में जाना है तो क्वालिफाई जरूर करना पड़े, इस समझ मिल रही है हमें, और बहुत काल का संस्कार चाहिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हर सेकंड अपने को सतगुणी और सतयुगी देवात्मा समझकर चलो, अर्थात स्वमान की विशेषता को यूज कर सोचो, बोलो, कर्म करो। यही विधि है सजाओं से छूटने की और ओरिजिनल में लौटने की। ये भी परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि दुनिया वैश्य और शूद्र के संस्कार प्रमाण ही सोचेंगे, बोलेंगे, कर्म करेंगे। ब्राह्मण भी नंबरवार पुरुषार्थ और धारणा कर रहे हैं, इसलिए सभी के व्यवहार में भिन्नता तो जरूर होगी, लेकिन अगर हमें बाप समान बनना है, अगर हमें सचखंड में जाना है, तो यही संगम युग की अनमोल घड़ियां हैं जब मुझे विपरीत परिस्थितियों में, परीक्षाओं में, व्यक्तियों के साथ हिसाब किताब चुकता करते हुए दृढ़ प्रतिज्ञा से कलयुगी तरीके से रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि शुभ भावना, शुभकामना से सत्यता की सभ्यता और दिव्यता को ही यूज करना है। परमात्मा स्वर्ग की स्थापना की सेरेमनी कर रहे हैं, तो हमें खुशी खुशी श्रीमद् प्रमाण चलकर स्थापना में सहयोगी बनना है। जितना हम सच्चे बनेंगे, उतना मददगार बनेंगे, उतना परमात्मा ब्लेसिंग्स के हम पात्र बनेंगे। एक तरफ पुरुषार्थ चलता है, एक तरफ त्योहार के यादगार चल रहे होते हैं। परमात्मा राज बताते हैं कि दिवाली आत्मा की जागने का यादगार है। चूंकि पूरा जागृत होने वाली कम आत्माएं होती हैं, इसलिए बड़े स्थूल दिए कम जलाते हैं यादगार में, छोटे दिए ज्यादा जलाते हैं। ज्ञान और योग के घृत से स्वयं को जागृत रखना है। अज्ञानता की ठोकरें अपनी खानी है। जो भी हम आत्माएं करते हैं वो आत्मा में रिकॉर्ड हो रहा है, जो करेंगे फिर हम वही बजाएंगे। इसलिए पूरे होश में रहकर श्रीमद् प्रमाण सोचना, बोलना, कर्म करना है, ताकि जब फिर पाठ बजाएं तो पाठ बजाना हमें अच्छा लगे। परमात्मा से मिल रहा रेडीमेड ज्ञान रूपी माखन का पूरा सेवन करना है और योग बल से माया के तूफानों का बहादुरी से महावीर बन सामना करना है, अर्थात कमी कमजोरियों को यूज नहीं कर विजयी रतन बनना है और परमपिता परमात्मा का नाम बाला करना है। नाम शिव है, रूप ज्योति बिंदु है, देश परम धाम है। संगम युग अर्थात कलयुग की समाप्ति और सत्युग के आगमन के बीच में अंतिम 100 वर्षों में आकर विश्व कल्याण का कर्तव्य करते हैं परमात्मा। युक्ति से परमात्मा का ये यथार्थ परिचय सभी को देना है। रावण की एफिजी को जलाना बंद कर परमात्मा समझ देते हैं कि अपने बुद्धि में विराजमान रावण पर जीत प्राप्त करो, अर्थात अब कभी भी रावण रूपी देह अभिमान और विकारवश होकर कोई भी कर्म नहीं करो, तो कर्म भ्रष्ट हो गई दुनिया फिर से बदलकर सत्युगी बन जाएगी। एक सत्य निराकार परमात्मा को याद करने वाली सच्ची नन बनना है, उनसे पूरा वफादार होकर रहना है। ईश्वरीय पढ़ाई पूरी पढ़कर फुल पास होना है। पढ़ाई द्वारा हम नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने की तैयारी कर रहे हैं। उसके पहले स्वमानों को, वरदानों को प्रैक्टिकल में यूज मिलाकर मेडल्स लेने हैं। हिसाब किताब दुआओं से सेटल करके सर्व खजानों को, ईश्वरीय संस्कारों को यूज कर जमा कर एवर रेडी रहना है। तो जो श्रीमत पर चलकर पूरी तैयारी कर लेंगे, वे हिलाने वाले विनाश के दौरान अचल, अडोल, निश्चिंत एक परमात्मा की याद और सेवा में रहने का सबूत देंगे और फुल पास की लिस्ट में आएंगे। जो ईश्वरीय पढ़ाई को अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, वे विनाश के समय में भी हिलते हैं, डरते हैं, उपकारते हैं। शिक्षाओं का प्रैक्टिकल सबूत नहीं देते हैं, वे नापास हो जाते हैं। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अच्छी रीति पढ़ो, धारण करो, अटेंशन रख, प्रैक्टिकल में अमल में लाओ। माया के प्रभाव में नहीं आकर हेल्दी रहने के संस्कार, परिस्थितियों में ज्ञान रत्नों को यूज करने के संस्कार धारण करें तो सदा खुश रहेंगे। इस विधि से स्वर्ग के संपूर्ण हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के हकदार बनेंगे। यहाँ फीलिंग प्रूफ और रोना प्रूफ बनेंगे तो सचखंड का वर्षा प्राप्त करेंगे, जहाँ रोना और फीलिंग जैसी बीमारी का नाम निशान नहीं रहता है। वर्तमान समय के पुरुषार्थ पर फुल अटेंशन रखना है, क्योंकि मीठे मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि यही पुरुषार्थ वर्तमान अतीन्द्रिय सुख का और भविष्य की स्थूल प्रारब्ध का आधार है। ओम शांति।